यीशु के अजीम बाबरकत फतमान नाम में मेरा आप सबको सलाम। मेरे अजीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा ने मुझे और आपको संभाल कर रखा, हिफाजत की और सलामती बख्शी। मेरे अजीज़ों, खुदा कितना हमें प्यार करता है कि रात भर हिफाजत और निगहबानी करता, और सुबह को खुदा ने हमें दिन दिया ताकि हम खुदा की हम्दो सना सताइश करें और मसीह यीशु के अजीम बाबरकत फतमान नाम में मेरा आप सबको सलाम पहुँचे। तो आए मेरे अजीज़ों, आज हम खुदावंद के हजूर अपने आप को लेकर आए और खुदावंद की हजूरी में बढ़ें। खुदावंद के जिंदा पाक मुकद्दस कलाम से हम देखते हैं, अय्यूब का किताब है, अय्यूब का खत है, उसके 3 बाब उसकी 6ठी आयत से हम देखेंगे। चंद आयतों पर गौर करेंगे। ज़बान भी एक बुल आग है। ज़बान हमारे अज़ा में शरारत का एक आलिम है और सारे जिस्म को आग लगा देती है और ज़हरा दुनिया की आग से, जहन्नम की आग से जलती रहती है, क्योंकि हर किस्म के चुपाए और परिंदे और कीड़े मकोड़े और दरियाई जानवर तो इंसान के काबू में आ सकते हैं और आए भी हैं, मगर ज़बान को कोई आदमी काबू में नहीं कर सकता। वो एक बुला है जो कभी रुकती नहीं, ज़हरी कातिल से भरी हुई है। इसी से हम खुदावंद और बाप की हमद करते हैं और इसी से आदमी को जो खुदा ने अपनी सूरत पर पैदा किया बादवा देते हैं। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, कल भी हमारा ज़बान पे मौजू था और आज भी याकूब के खत में बड़ी खूबसूरत ज़बान के मुतल्लिक़ काम किया और याकूब के खत में लिखा हुआ है कि ये एक बुला है। बुला, मेरे अज़ीज़ों, कितने बहन भाई अजीज बैठे हों तो कभी कह दें कि एक बुला आ गई है तो सबके साथ के पाँव के तले से जमीन निकल जाएगी। तो जो हमारे अंदर बुला है उसको हमने कभी कंट्रोल नहीं किया। ये एक बुला है जो ज़हरी कातिल से भरी हुई है। जब हम इस बुला पर कंट्रोल कर लेते हैं तो फिर हम बड़ी बड़ी चीज़ों पर कंट्रोल कर लेते हैं और दायरा दुनिया की आग से बच जाते हैं जब इस बुला पर कंट्रोल करते हैं। इस बुला को अपने आप के लिए, अपने घराने के लिए, अपने काम के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए कंट्रोल करने की जरूरत है। ये एक बुला है जो ज़हरी कातिल से भरी हुई है। ज़हरी कातिल जब किसी को भी हमने एक बात गलत, कोई भी अफवाह उड़ा देनी है, ज़बान से निकल जानी है, तो वो कंट्रोल में आना मुश्किल हो जाएगी।
आज हमें जरूरत है कि हम अपनी जबान को अपने खुदा के लिए तैयार करें। जब घोड़े के मुंह में लगाम देते हैं, घोड़े के मुंह में लगाम देते हैं, तो क्या उसके सारे बदन को घमा लेते हैं। तो आज हमें जरूरत है कि हम अपने भी मुंह को क्या करें, खुदा की कलाम से भरी, ताकि खुदा का कलाम मेरी और आपकी जबान को कंट्रोल में कर देता है। और जो कुछ खुदा का कलाम हमें सिखाता है, उस बात पर तवज्जो, ख्याल, गौर, फिक्र हो जाता है। आज हमें जरूरत है कि हम अपनी जबान को अपने कंट्रोल में करें। इस बुला पर कंट्रोल करना मेरे और आपके लिए बरकत का बायस है। जब तक हम अपनी जिंदगी के अंदर गौर फिक्र नहीं करते, अपनी ज़बान पर कंट्रोल नहीं करते, तो फिर हम खुदावंद से जुदा हैं। क्योंकि कभी कभी मुझे याद आता है, मेरे अज़ीज़ों, शैतान खादमों को गिरा देता है, नबियों को, अंबिया को, रसूलों को गिरा देता है। क्योंकि शैतान का मंसूबा है गिराना। और शैतान उस जगह पे काम करता है जहां उसे मालूम है कि मुझे मार पड़ेगी, मेरे साथ ये खड़ा हो जाएगा, मेरे साथ ये मुकाबला करेगा, मुझे ये शिकस्त देगा। मेरे अज़ीज़ों, आज हमने गौर करनी है। एक खादिम जो बड़ा खुदा के साथ वफादार, बड़ी मोहब्बत, बड़ा खलूस और खुदा के साथ बातचीत करता था, और उसने अपनी मुल्क को छोड़ा, दूसरे मुल्क में चला गया, और दूसरे को छोड़ा, तीसरे में चला गया। जब तीसरे मुल्क में दाखिल हुआ तो मेरे अज़ीज़ों, उसके सामने दीवार के ऊपर बादशाह ने लिखा हुआ था, जो मेरे घोड़े के साथ घोड़ा भिगाएगा, मैं उसे 5 लाख रुपया दूंगा। तो उस खादिम ने सोचा कि काश मेरे पास घोड़ा होता तो मैं बादशाह के घोड़े के साथ घोड़ा भगा लेता और शर्त जीत लेता। मेरे अज़ीज़ों, खुदा ने अपने खादिम को जब देख रहा था, तो इब्लीस ने भी काम किया। कहा, क्या मेरा दाल लग गया? खादिम गमराह हो चुका है, और क्या कर, घोड़ा भन। और बड़ा खूबसूरत घोड़ा बनकर उस खादिम की तरफ आ रहा था। मेरे अज़ीज़ों, घोड़े का मकसद कहने का, जो घोड़ा काबू में लगाम के बगैर नहीं आ सकता, तो वो घोड़े को खादिम ने क्या किया, बगल में ले लिया, उसकी गर्दन को बगल में ले लिया, और बगल में लेकर उस खादिम ने अपने डेरे पर ले आया, और उसको क्या किया, रस्सा बांध लिया,
उसको कपड़ा मारा, उसको खर्कना किया, उसको बड़ा प्यार मोहब्बत खालूस किया, चारा दिया। और जब सुबह सवेरे ऐलान हुआ अपने अपने घोड़े लेकर मैदान में आ जाएं। मेरे अजीजों, जो घोड़ा जब लगाम के बगैर काबू में नहीं आ सकता तो वो घोड़ा बगल के अंदर जा रहा था। शैतान का कैसा मंसूबा। शैतान ने जब सुबह सवेरे ऐलान हुआ कि अपने अपने घोड़े लेकर मैदान में आ जाएं, तो वो भी घोड़ा लेकर चला गया। और बादशाह ने देखा कि बड़ा खूबसूरत घोड़ा है, ये घोड़ा मैंने जाने नहीं देना। और जब लाइन में लग गए घोड़े, 1 2 3 की आवाज आई और वो सबसे पहले अपनी मंजिल पे और सबसे पहले वापस पहुंच चुका। और बादशाह कहने लगा कि आओ मैं तुझे पैसे गिन कर दूं। और बादशाह पैसे दे रहा था, गिन रहा था। और बादशाह ने कहा यार घोड़ा मुझे दे दे। तो बादशाह को खादम ने जवाब दिया, एक बाल भी जो है वो मैं नहीं दे सकता घोड़े का और ना दूंगा। और उसने सोचा, शैतान ने कहा घोड़ा उसे दे दे, घोड़ा भी उसने रख लेना और तुझे भी मरवा देना, तो बेहतर यही है घोड़ा दे दे। उसने कहा अच्छा चलें ठीक है। फिर बादशाह के दिल में फिर बात पाई, उसे घोड़ा मांग ले। बादशाह ने फिर कहा घोड़ा मुझे दे दे। उसने कहा बादशाह सलामत जी तो नहीं चाहता, लेकिन आपकी बात को टाल नहीं सकता, चलें ले लें। तो बादशाह ने कहा कितने पैसे? उसने कहा 5 लाख मुझे शरत का दिया, 5 लाख घोड़े का दे दीजिए। 10 लाख रुपया लिया और वापस आ रहा था। मेरे अजीजों, जब वापिस आ रहा था और रात को उन लोगों ने घोड़े को लग बांधा और सुबह जाके देखा तो वो घोड़े की जगह पे गधा था। और बादशाह के कानों में आवाज पड़ी, एक दूसरे से कहने लगे कि ये गधा बांधा हुआ है। और बादशाह ने कहा जाओ उस सिक्योरिटी को मेरे पास भेजो। सिक्योरिटी आई तो कहने लगे कि सिक्योरिटी को कहा जाओ उस खादिम को ढूंढ कर ले आओ। जब सिक्योरिटी उसे ढूंढ कर लेकर आ रही थी, मारते पीटते लेकर आए और खादिम ने कहा ठहरो, गधे के साथ मुझे बात करने दो। मेरे अजीजों, जब गधे के साथ उनने बात की, उनने कान के करीब अपने होंठ करके कहा आप इज्जत और बेइज्जती का सवाल है। उसने कहा कि जब तूने दीवार के ऊपर 5 लाख लिखा हुआ देखा था, उस वक्त तूने इज्जत करवाने वाले को छोड़ दिया। मेरे अजीजों,